प्रेरितों उसके 4 और उसके 32 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली, यानी विश्वास करने वालों की मंडली जो आप हैं, क्या थी? एक चित्त और एक मन के थे। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा आपको। विश्वास करने वालों की मंडली, यानी चर्च में जितने लोग इकट्ठे होते थे और जितने लोग हैं जुड़े, एक चित्त होना है आपको, एक मन होना है आपको। क्यों? क्योंकि जब आप एक चित्त होंगे, एक मन होंगे, हम चर्च को बहुत जल्दी ओपन कर पाएंगे। जब आप एक चित्त और एक मन होते हैं तो किसी भी चीज को बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। कब तक आप यहां वहां भागेंगे? कब तक आज यहां कल वहां जाएंगे आप? एक तो आपका अगुआ होना चाहिए, आत्मिक तौर से आपको चुन लेना पड़ेगा। जहां पर परमेश्वर आपका ठहरावन, आपको ठहराव करे, आपको ठहराने के लिए बोल दे, ठहरने के लिए, वहीं पर आप ठहर जाइए। शौकीन उतावलीपन से आप कोई भी चर्च, कोई भी अगुआ ना चुने, परंतु परमेश्वर जहां पर आपको बोल दिया वहीं पर आप ठहरे, वहीं पर आप एक मन हो जाएं। एक चित्त होना पड़ेगा आपको, एक मन होना पड़ेगा आपको। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चर्च, यहां तक कि पसदेवरा चर्च भी कितना ज्यादा उन्नति किया। आप बहुत सारे चर्चों में देखते हैं आप किस तरह बहुत तेजी से उन्नति होता है, और आज दुनिया भर में वो सेवकाई को कर पा रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि जो उस चर्च के लोग होते हैं, वो जो उन्नति करने वाली चर्चेस हैं, जितने बहुत ज्यादा उन्नति की है, वहां के जो लोग हैं, जो एक एक विश्वासी हैं, यदि वहां के पास्टर ने बोला कि आपको फास्टिंग करना है, 3 दिन के लिए उपवास करना है, तो पूरी कलीसिया उपवास करती है। यदि पास्टर ने बोला कि आपको 4 हफ्ते लगातार चर्च में आना है और विश्वासियों को लेके आना औरों को, तब ये चीजें होंगी, फिर पूरा चर्च उस काम को करता है और वो चीजें होती हैं। चर्च का पास्टर बोलता है कि मुझे, हम सबको, जो आप एक विश्वास करने वाली मंडली, एक मन और एक चित्त है, हमें ये चीजें चर्च के लिए खरीदनी है। ये काम रुका हुआ है इस कारण से, और सब लोग मिलकर इस काम को, इस चीज को खरीदने के लिए सपोर्ट करेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेते हैं और वो चीज खरीद लेते हैं और वो काम को कर पाते हैं, और इसी कारण से वो चर्च ज्यादा उन्नति करते हैं जिस चर्च के विश्वासी अपने पास्टर के साथ एक मन होते हैं। आपका चर्च छोटा है, आप जिस चर्च के सदस्य हैं, आपने पास्टर के साथ एक मन हो जाइए। आप दूसरों को देख रहे हैं तो आपको अपने लिए कुछ अपनेपन में होना चाहिए। आप अपने चर्च के लिए क्या कर पा रहे हैं, जहां पे परमेश्वर ने आपको रखा है? आप अपने अगुए के साथ में एक मन होकर के, एक दर्शन होकर क्या कर पा रहे हैं? सेवकाई को कितना ऊपर ले जा पा रहे हैं? आपको सोचना पड़ेगा। प्रार्थना करने में, उपवास करने में, बोने में, हर तरह से जब एक चर्च की मंडली, एक विश्वास की मंडली, जिस चर्च के वो सदस्य हैं, उस चर्च के लिए तन मन धन के साथ खड़े रहते हैं अपने अगुए के साथ, वो चर्च बहुत ज्यादा उन्नति करता है और ज्यादा आत्माओं को जीत पाता है, ज्यादा लोगों के बीच में सुसमाचार लेके जा पाते हैं, ज्यादा लोगों का उद्धार करा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक मन होना पड़ेगा, एक चित्त होना पड़ेगा। यदि आप सुन रहे हैं कहीं से भी, औरों को समझाएं, आपके साथ में जो इन्होंने समझाएं, एक मन होना पड़ेगा, एक चित्त होना पड़ेगा आपको। आप तो आत्मिक उन्नति के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको दूसरों के उद्धार की चिंता है? क्या आप अपने साथ साथ किसी और को उद्धार में ले जाना चाहते हैं?
इसके लिए आपको अपने चर्च के साथ विश्वासियों की मंडली उस समय में एक चित्त थी और एक मन थी। पतरस जेल में था, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, ना कि और चर्चों की तलाश कर रही थी कि हम किसी और चर्च में चले जाते हैं, चला गया मेरा पास्टर, छोड़ो उसको जेल में, अब छोड़ दीजिए उसको। आप किस तरह के मन के हैं, आपको अपने आप को परखना चाहिए। आज मुझे अपने चर्च, अपने पास्टर के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। क्या आज भी आप तैयार हैं जब आपको बोला जाए कि आपकी जरूरत है, इतने लोग यहां पर इकट्ठे हों ताकि हम अपनी बात रख सके, तो क्या आज भी आप तैयार हैं? हम कोई गलत बात का बढ़ावा नहीं देते, हम कोई गलत बात करने नहीं जा रहे हैं, परंतु हम अपने पास्टर के साथ, अपनी कलीसिया के साथ एक मन और एक चित्त हैं। जहां प्रार्थना करने की जरूरत है वहां पर एक मन रहेंगे, जब उपवास करने की जरूरत है वहां पर एक मन रहेंगे, जब अपने धन को चर्च में देने की बात है, बोने की बात है, तब भी एक मन रहेंगे। हालेलुया। जो लोग समझते हैं कि अभी पास्टर जेल में गया, अब इसे छोड़िए दूसरे चर्च में चले, वो लोग स्वार्थी हैं। वो लोग आज तक अपने कार्य को नहीं समझे हैं, न वो परमेश्वर के काम को समझे हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का और उन लोगों का जिन्होंने आज तक चर्च के साथ में खड़े लगातार अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग बोते हैं, जो लगातार प्रार्थना करते हैं। अभी हम पापा के साथ कहीं और बाहर प्रदेश में गए थे, वहां पर एक पास्टर मिला। उसने बोला, पास्टर जी मैंने आपको ऑनलाइन देखा और मैं आपके लिए, मैं और मेरा पूरा चर्च फास्टिंग करते थे आपके लिए, उपवास करते थे आपके लिए। यानी वो जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था उसको देख करके वो खुश था। दूसरे प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे को यह दर्द है कि वो पास्टर जेल से बाहर आए, दूसरे को यह दर्द है कि चर्च जल्दी खुले, चर्च बंद है, उसको दर्द है। लेकिन आप, यदि आप चंगाई चाहते हैं, आज भी प्रभु आपको चंगा करेगा। जब तक आप, कभी कभी आपकी चंगाई, आपके छुटकारे, आपकी जो डिलीवरेंस है इसलिए रुके होते हैं क्योंकि आप एक मन नहीं रहते हैं। अपने पास्टर को आप गलत बोलते हैं और दूसरे से जाके आप ले हैंड करवाएंगे, आप कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने चर्च में आपने कभी भी ऑफरिंग नहीं बोई। जिस चर्च में आप लगातार जाते हैं और किसी जगह आप जाकर के पैसा दे करके आप ले हैंड करवाते हैं, आप छुटकारा कभी नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपको जिस घर में है, आपको उससे प्रेम नहीं, अपने माँ बाप से प्रेम नहीं, आप दूसरे के घर में कितने दिन आप रहेंगे, कितने दिन उसके दर्शन में सहभागी होंगे। वहां कल, परसों वहां, नरसों वहां, आप ऐसे चेंज करते जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। किसी भी चर्च से आप मुझे सुन रहे हैं, आपको अपने पास्टर के साथ एक मन होना पड़ेगा यदि कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो जो बड़ा कर रहे हैं उनके साथ उनके लोग हैं, परंतु आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने पास्टर के साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, उसके साथ एक मन होना पड़ेगा। वो कोई चीज लेना चाहते चर्च के लिए, आपको उसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। वो कोई दर्शन सहभागी कर रहे हैं आपको कि आपको इतने दिन फास्टिंग करना है, आप हमें प्रार्थना करनी चाहिए, आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी। आप भी अपने चर्च के द्वारा बड़ा काम कर पाएंगे। हालेलुया।